नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वैदिक एज, आज हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। वैदिक एज घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है हिस्ट्री का, वो लेक्चर इसमें लगातार अपलोड हो रहा है। ठीक है, 27 अक्टूबर को आपको सभी लोगों को पता, 27 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है। उसके पहले ये लेक्चर सारे अपलोड हो जाएंगे। आपसे विनती है, पूरा लेक्चर अंत तक देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका बस मेरा यही सहयोग, मुझे जो सहयोग चाहिए बस इतना ही आपसे चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके कोई एक अपने फेलो, जो आपका जो फ्रेंड है, कलीग है, उसको आप जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर को चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी बिना क्या कहते हैं इधर उधर की बातें किए हुए जो क्वेश्चन आंसर दे रखे होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और एक चीज और, हम समरी को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और जो चीज यहाँ पे इसमें नहीं दिया होगा, एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा, उसको भी हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर का यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अगर इसमें मान लीजिए कि अगर उसमें समरी में है तो वो देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। पर ये कहिए कि हम शुरू से एक एक सब समरी पढ़ेंगे तो वो नहीं करेंगे। सिर्फ आपको घटना चक्र के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बस वही प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अंत तक देखिएगा पूरे वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज अपने लेक्चर को। असाकिनी, हाँ, सबसे पहले जो एंशिएंट नेम्स है, ठीक है, ऋग वैदिक एज में जो एंशिएंट नेम्स है, जो प्राचीन नाम है अपने नदियों का, जो आज नाम दे रखा है, उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक चीज, एक कोड नेम याद कर लीजिए, IJCRBS। ठीक है, इसको आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चेनाब, RBS रावी, ब्यास एंड सिंधु, सतलज। ठीक है, तो इस अब ये सीक्वेंस है कौन सा, वेस्ट से ईस्ट का और नॉर्थ से साउथ का, लगभग मोटा मोटा ये सीक्वेंस है। तो अब जो है IJCRBS आपसे पूछ सकता है, वेस्ट से ईस्ट नदियां ये बह रही हैं, सीरियल वाइज ऐसी नदियां बहती हैं, ये याद कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो इनके पुराने नाम है आपसे वही पूछे जाएंगे अगर पूछना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पुराने नाम। असाकिनी किसको चेनाब कहते थे, तो IJC जो सी में आता है वो असाकिनी, एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, IJCRBS। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो होगा इसको मैच करते चलेंगे। चेनाब हो गया, उसको कट करते हुए चलेंगे। चेनाब क्या हो गया, असाकिनी होगा, विपाशा ब्यास हो गया, पारुशनी रवि नदी हो गई, और विताष्टा झेलम हो गया, कुभा काबुल में एक नदी बहती है, खुर्रम पहले उसको कुरुमा कहा जाता था, आज उसको खुर्रम कहते हैं, पहले उसको गोमती कहते थे, आज जो गोमन नदी बहती है, ये सब वहां पे, ये सब इंदस की क्या कहते हैं, जो सिंधु नदी है आज के समय, इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, स्वास्तु स्वात नदी ये भी है, गंडक सटा नीरा जो बिहार की जगह बिहार में बहती है, उसको पहले सटा नीरा कहा जाता था। सुतुद्री, सतलज को सुतुद्री कहा जाता था। और दृष्टवादिता जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी जो इस समय बहता है हरियाणा में, उसको प्राचीन नदी भी माना जाता है, तो उसको पहले दृष्टवादिता कहा जाता था। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस को चालू करेंगे। थोड़े ऋग्वेद का जो मंडल है उसको देख लेंगे। जैसे आपको पता है 10 मंडल है, तो 10 मंडल में देखते हैं, ऋग्वेद के 10 मंडलों में भाग बांटा गया है। जो पहला मंडल है वो मेघातिथि और मधुछंद ने लिखा था। दूसरा वाला गृह गृहसमद ने लिखा था। तीसरा वाला विश्वामित्र ने। चौथा वामदेव ने। पांचवा अत्रि। ठीक है, पांचवा किसने लिखा, अत्रि ने लिखा है। छठवां भरद्वाज ऋषि ने। सतवां कौन सा, वशिष्ठ मुनि ने। तो सतवां कौन सा, वशिष्ठ मुनि ने। आठवां कनवा एंड अंगिराज ने लिखा था, और नौवां अंगिराज एंड मेनी अदर्स। 10वां विमाद इंद्र शची एंड मेनी अदर्स पाए गए हैं। तो आप कौन से, आपको याद रखिएगा कौन किससे, सब नहीं याद करना, इंपॉर्टेंट जो गुरु आप नाम सोचते हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र आपको पता है ये तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र का जो इसमें आप जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। ये भगवान के, याद रखिएगा, भगवान के सावित्री, सूर्य जो है, सूर्य देवता के कई रूप हैं, सूर्य के सावित्री रूप की पूजा होती है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं, सूर्य के सावित्री रूप की पूजा होती है। क्या कहते हैं, तीसरे मंडल में दे रखा है। ठीक है, वामदेव, महर्षि अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ। वशिष्ठ भगवान राम के कुल गुरु थे।
इनका माना जाता है इन्होंने 7वां मंडल वशिष्ठ ने लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने जान ली हम लोग। आइए क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन में आपको सब मिल जाएगा, मैं सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें को दे रहा हूँ ना, सब मिलेगा आपको क्वेश्चन में, सब कुछ मिल जाएगा। आर्यंस, आर्यंस किससे डिनोट होता है? आर्यन का मतलब एक सुपीरियर रेस। माना जाता था कि आर्यन जो आज के समय में बड़े जो कुल के लोग माने जाते हैं वो आर्यंस थे, और कहा जाता है जो छोटे लोग थे वो पहले यहाँ के लोग। ये एक आर्यन थ्योरी को बताया जाता है, लेकिन अब बहुत से ऐसे सबूत प्रमाण मिल रहे हैं जो कि गलत है, कि नहीं आर्यन को कहीं कोई बाहर से नहीं आया था। जितने भी यहाँ के जो लोग भी हैं सब यहाँ के इंडिजीनियस थे, यहाँ के स्वदेशी थे, यहाँ के लोकल थे, कहीं से कोई नहीं आया है। ये अंग्रेजों की एक चाल थी, ठीक है। अंग्रेज ये बताते थे कि जो भारतीय हैं वो भी तो बाहर से आए हैं, तो हम भी बाहर से आए, तो हम भी जब आप पहले आए थे, बाद में मुगल आए, फिर हम आए, तो इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से उनका ये बताने का वो था, क्या कहते हैं, चाल थी। लेकिन अब ऐसा डिस्प्रूव हो रहा है। आयरन एक टर्म है जिसका मतलब नोबल होता है, which was used as self designation by Indo-Iranian people in classical Sanskrit. The word Aryan means a noble man. The word was used by the people of Vedic period in India. Vedic period में इस नाम का यूज होता था as an ethnic label for the themselves as well as refer to noble class, ठीक है। तो कुल मिला के यही इंपॉर्टेंट, आर्यन एक रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक है कुछ लोगों के हिसाब से, ठीक है। रेशियल नहीं था, लेकिन एक नोबल सुपीरियर मैन माना जाता है आर्यन। तो द मीनिंग ऑफ टर्म आर्यन क्लासिकल संस्कृत में इसका क्या मतलब था? एक नोबल मैन आ सकता है। आर्यन का क्या मतलब है? नोबल मैन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? सबसे पुराना वेदा कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में आपको एक बार बता दूं, द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड बुक है ये। ओल्डेस्ट लिखित, सबसे प्राचीनतम लिखित किताब कोई दुनिया में विश्व में कहीं मिली है तो ऋग्वेद है, ठीक है। एक ये कम से कम आज से लगभग कितने साल मिली है? लगभग 3 से 3,500 वर्ष पूर्व मिली है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका कौन रचयिता है इसके बारे में नहीं कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। कुछ लोग महर्षि व्यास को कहते हैं, कुछ लोग महर्षि बद्रायण को कहते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा अभी इसका मिला नहीं है। और जब से ऋग्वैदिक पीरियड से ही हिस्ट्री अपनी चालू होती है। आपको हिस्ट्री, आपको पता था ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, इन तीन में अंतर होता है। प्री हिस्ट्री में ये सब रिटन लिटरेचर से संबंधित है। प्री हिस्ट्री में हमको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है, लिखित सबूत नहीं मिले हैं, हमको सिर्फ निशान मिला है बस हुआ का, कि बस जो जंगल में रहते थे बस वही, कोई हमको निशान नहीं मिला है। और प्रोटो में हमको लिखा हुआ तो मिल गया है, लिखित लिखित सबूत हमको मिल गए हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके हैं। तो प्रोटो का एग्जाम्पल दे दीजिए, हड़प्पन। हड़प्पा में हमको मिला हुआ ना जो अभिलेख है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। हिस्ट्री जब से ऋग्वेद का शुरुआत होता लिखा हुआ मिला भी है, तो उसको हम पढ़ भी ले रहे हैं। तो ये कंडीशन दोनों मेट होना चाहिए, मिलना चाहिए। In Indian literature, Vedas are the most ancient scripture which are 4 in numbers, namely Rigved, Yajurved, Samved, Atharved. Rigved is the most important and the oldest among all, ठीक है। वेद त्रय के नाम से कौन सा फेमस है? त्रय। त्रय का मतलब त्रिवेदास। आपको बता दूं 3 वेदास हैं जिनको वेद त्रय कहा जाता है। एक होता है ऋग, यजुर एंड साम। ऋग वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद कहा जाता है। सबसे पहले ये तीनों वेद लिखे गए थे, बाद में उनको वेद त्रयी कहा गया। इसके बाद इसमें एक जोड़ दिया गया बाद में अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से भी 4 वेद आ गए हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया था, लेकिन जो शुरू के, आपसे ये पूछ सकते हैं वेद त्रय में कौन सा वेद नहीं आता है, तो वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं आता है। आगे आप हो सकता दिया हो, बस इतना मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते चल रहा हूँ। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण, आज जो वर्ण इज फाउंडेड रिफर्ड, किस वैदिक टेक्स्ट में वर्ण मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में हमको वर्ण के बारे में पता चलता है, जिसमें ब्राह्मण एक माना जाता है, एक विशाल पुरुष है, ठीक है। विशाल पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, बाजुओं से क्षत्रिय निकले हैं, पेट से वैश्य निकले हैं और पैरों से शूद्र निकले हैं। तो कुल मिला के एक ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है, वही व्यक्ति क्षत्रिय भी है, वही व्यक्ति वैश्य भी है, वही व्यक्ति शूद्र भी है। बस वो काम जब अलग अलग करता है, जब आप पढ़ाते हैं, जब आप टीचिंग का काम करते हैं, या फिर आप एक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जब आपके पास कहते हैं बुद्धि की, जब आप शक्ति के इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाते हैं। जब आप भुजाओं का इस्तेमाल करते हैं, जब आप ताकत लड़ाई लड़ते हैं, एक वॉरियर की तरह के, एक सैनिक की तरीके से, तो आप क्षत्रिय हैं। जब आप सेवा करते, जब आप व्यापार का काम करते हैं,
एक इनकम सोर्स के रूप में, और बाकी सब तो वैसे कहलाते हैं। जब आपके अंदर सेवा भाव, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव आता है तो आप शूद्र कहलाते हैं। तो इसमें कोई कोई अलग व्यक्ति नहीं होता था, जन्म नहीं, एक कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन इस वर्ण को आज के समय में जात में बदल दिया गया। वर्ण जात में यही अंतर है, जात में एक जन्म आधारित मान लिया जाता है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, ठीक है। लेकिन जो ये पुरुष सूक्त में जो वर्ण में बताया गया, जो ये वर्ण है, ये काम के हिसाब से था, ठीक है। आपको इतना मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। द वर्णास हैव बीन known from Rigved, since Haim Rigved protest Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra issued from creation from the mouth arms। वही जो पुरुष की, विराट पुरुष की बात कर रहा था, ठीक है, वही जो मैंने बताया इसमें से वही लिखा हुआ है। पुरुष सूक्त जो मैंने बताया ना, पुरुष सूक्त वर्ड सिस्टम है, किससे रिलेटेड है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। अब लिखने को आगे देखिए, अभी आ गया मिलान करने को। अब देखिए अथर्ववेद में, जो बाद में अथर्ववेद जोड़ा गया था, इसी में आयुर्वेद भी छुपा है, ठीक है, आयुर्वेद भी इसी में छुपा हुआ है। तो अथर्ववेद का मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद का में भगवान की मंत्र उच्चारण का ऋग्वेद में हो जाएगा। यजुर्वेद में सेक्रीफाइसेस, जो आप जादू मंत्र टोना देखते हैं ना, ये सब यजुर्वेद में दे रखा है। और सामवेद में संगीत, ठीक है। तो भगवान शिव कहते हैं, सामवेद की रचना भगवान शिव द्वारा भी कई मानी जाती है, जब वो गीत और राग रागनियों की रक्षा करते हैं, राग रागनियों को जब असुरों से बचाते हैं। राग रागनी जो हम लोग सा रे गा मा पा धा नी सा सारे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये पहले इनका एक व्यक्ति का फॉर्म है, जो इस व्यक्ति के फॉर्म को, जो एक मनुष्य का जो रूप ले रखे हैं राग रागनियों को, इनको ये असुरों से बचाते हैं भगवान शिव। तो इस सामवेद में इनका माना जाता है, ठीक है। मतलब कि जितना बताना, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना जानना जरूरी नहीं है, बस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अथर्ववेद मेडिसिन वही बताया मैंने, ऋग्वेद में गॉड ग्रेस, यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस, सामवेद में म्यूजिक। फिर मिलाने को आ गया है, अब वही चीज आ गया है, फिर से देखिए। सामवेद, सामवेद सी का पहला, अब जोड़ लीजिए, ठीक है। सामवेद में क्या हो जाएगा, म्यूजिकल हाइम्स आ जाएंगे। चार्म्स एंड स्पेल्स में क्या आ जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है। और हाइम एंड रिचुअल्स, हाइम अथर्ववेद का होगा, डी का 4 हो जाएगा। बी का तीसरा कहां दे रखा है, और डी का 4 हो जाएगा। और हाइम्स एंड रिचुअल्स ये 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आंसर दे रखा है, सॉरी आंसर ए दे रखा है। इसमें क्या मिस हुआ, एक बार फिर से चेक कर लें। इनके अकॉर्डिंग ऋग्वेद हाइम्स एंड प्रेयर्स से संबंधित है। एक सेक्शन ये थोड़ा अलग अलग स्टेट सर्विसेज जो होती है ना, जैसे हमारा राजस्थान, यूपी, बिहार, तो ये अलग एक अप्रोच भी बना के चलते हैं। अभी हम मैं आपको दिखा दूं, देखिए जैसे यूपी पीसीएस पी का है, ठीक है। और ये देखिए एमपी का, जो मैंने इसके पहले देखा था एमपी का है। अलग स्टेट है, अलग अप्रोच होता है, इसलिए इसमें आप गड़बड़ी पा सकते हैं। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब गड़बड़ है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस आप पा सकते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है। इसमें आंसर ए था इनके हिसाब से, हाइम्स एंड प्रेयर्स। अब प्रेयर, आप बताइए आप कैसे इसमें थोड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब प्रेयर्स और रिचुअल्स में क्या अंतर है। या जब रिचुअल जब आप करते हो, कोई नीति रीत के हिसाब से पूजा पाठ करते हो, उसमें तो प्रेयर करते हो ही। हवन करोगे तो हाथ जोड़ के प्रेयर नहीं करते हो, हाँ बताइए। तो वही चीजें हाइम्स दोनों में दे रखा, मंत्र दोनों में पढ़ते हो, प्रेयर्स और रिचुअल्स में कितना डिफरेंट ले आ रहे हो। तो कुल मिला के ये वही घुमा फिराने वाली चीज है। तो ए इनके हिसाब से चौथा है, यजुर्वेद बी का दूसरा है, ठीक है। सामवेद सी के हिसाब से म्यूजिकल हाइम्स तुम्हारे पहले से सही था। चार्म्स एंड स्पेल्स इसमें डी का तीसरा है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंत्र है, 128 मंत्र हैं, जिसमें 10,552 वर्सेस हैं मंत्रास, ठीक है। 1,228 श्लोक माने जाते हैं, 1,028 श्लोक हाइम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यजुर्वेद कंटेन्स a description of stotas and recitals. Samved consists of many hymns which are taken from Rigved and are indeed lyrical and melodious। हाँ आपको मैं एक बात और बता दूं, सामवेद का मैक्सिमम ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऋग्वेद और सामवेद में बहुत अंतर नहीं है। The Atharvaved contains a lot of knowledge of the physical world and spirituality। तो अथर्ववेद में आपको आयुर्वेद और ज्ञान का भी आपको इसमें जानकारी मिलता है। Which one of the following 4 Vedas contains
एंड अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। अब यहाँ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल की बात कर दिया तो अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। झारखंड पीसीएस ने इसको पूछा। द अर्लिएस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में कितने मंत्रास है फिर दे दिया, देखिए। अब यहाँ मंत्रास कह रहा है, छत्तीसगढ़ वाले इसको मंत्रास कह रहे हैं। ये इनका हिसाब से आंसर ये होगा, लेकिन ये लोग मंत्र कहेंगे जबकि वो हाइम्स है। अभी ये मंत्र हाइम्स में भी कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, इसलिए इसने स्टार लगा रखा है। देख लेते हैं, ऋग्वेद कंसिस्ट 1028 हाइम्स एंड 10,552 मंत्रास। अब यही अंतर है, ठीक है। ये इनके हिसाब से ये यही बता रहा है। अगर ऐसा है तो अब इस लगा दीजिएगा, मत सोचिएगा नहीं मंत्रो इतना मंत्र तंत्र में इतना अंतर मत करिएगा। आयोग है, स्टेट वाले ऐसे ही खेलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद इज ए ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, बिल्कुल स्टोरी टेक्स्ट ऑफ और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हाइम्स मंत्रों का एकदम पूरा संस्कृत का जाल है उसमें, समझ लीजिए। ऋग्वेद इज एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृति। Hymns, it consists of thousands of such hymns of several seers, each hymns averaging around 10 verses। एक hymns लगभग अराउंड 10 से 12 मंत्र उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उनको श्रुति कहा जाता है और हिंदुइज्म में, और उसको वेदास भी बोला जाता है। एक होता श्रुति, एक होता स्मृति, ठीक है। तो श्रुति जब आप सुनते हैं, श्रुति जब कोई बता रहा है, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, पास में बैठ के देखते हैं उसको। स्मृति जब आप किसी चीज को याद करते हैं। श्रुति आप सुन रहे हैं, स्मृति आप उस चीज को याद कर रहे हैं। देखिए ये ब्राह्मणा, देखिए एक बार आपको बता दूं, एक होता है SBAU, ये याद रखिएगा, सीरियल, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, बाद में ये ब्राह्मणास आते हैं, अरण्यक एंड उपनिषद। सबसे पहले स्मृति आती है, फिर ब्राह्मण। किसी भी वेद का 4 अंग होते हैं, स्मृति, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास क्या, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणास बुक समझो, ब्राह्मणास, अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक मतलब क्या होता है, जंगल। तो ये जंगल में जो पढ़ाई लिखाई जो किताबें होती है उसको अरण्यक कहा जाता है। एंड उपनिषद, उपनिषद मतलब होता है जब गुरु के समीप पास में बैठ के, नजदीक बैठ के लोग सुनते थे, उसको उपनिषद कहा जाता था। और ये फिलोसफिकल बातें इसमें होती है, ठीक है। तो ये किसका किसका है ये आपको देखना होगा। इसका सी बता रहा आंसर, तो सी में क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं। पहले का तीसरा बताया, ऋग्वेद का ऐत्रेय किसका है, ऋग्वेद का है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको भूलना ही नहीं है, ये याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मणाज है। ये सतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, पंचविसा ब्राह्मण, ये सब कौन सा ब्राह्मण किस वेद का है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, हो सकते है एक से ज्यादा भी ब्राह्मण उसमें हो सकते हैं। ऐत्रेय का नाम इसका मतलब ही नहीं कि वहां पे कोई ब्राह्मण नहीं होगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। सामवेद में कौन से, पंचविशा। अथर्ववेद में गोपत, गोपत किससे संबंधित है, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में कौन है, सतपथ, ठीक है। तो यजुर्वेद में कौन है, सतपथ ब्राह्मण। और गोपत ब्राह्मण किसमें में है, अथर्ववेद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविशा, अथर्ववेद में गोपत और यजुर्वेद में सतपथ। Which one of the following ब्राह्मणास टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद, मैंने अभी अभी पढ़ा, अत्रेय ब्राह्मण। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। ये गोपत ब्राह्मणास इज ऑन द ओनली ब्राह्मण अ जनर ऑफ द प्रो टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वैदिक रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद। द टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द बोथ सौनक एंड पिपलाद, ठीक है। सौनक मुनि और पिपलाद मुनि दोनों का इसमें मिलता है अथर्ववेद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद, जो एक यजुर्वेद शुक्ला, यजुर्वेद को कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया था। जो शुक्ला यजुर्वेद है, ठीक है, उसका जो ब्राह्मण संहिता है, तो मैं आपको बताया था हर वेदों को कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक एंड उपनिषद। तो इसका संहिता कौन सा है, वजस्नामी, ठीक है, वजस्नामी संहिता ब्राह्मणा है। There are 2 branches of यजुर्वेद, एक शुक्ला यजुर्वेद, एक कृष्णा यजुर्वेद। वज्रस्नेही जो है संहिता है शुक्ला यजुर्वेद का है। शुक्ला यजुर्वेद इज अवेलेबल ओनली इन द पोएटिक फॉर्म, whereas कृष्णा यजुर्वेद कंटेन बोथ पोएटिक एंड प्रोज। एक गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है कृष्णा यजुर्वेद, ठीक है। और पद्य सिर्फ पद्य में पाया जाता है शुक्ला ने पोएटिक। अगर मैं हिंदी में गलत बोल रहा हूँ तो उसको प्लीज सुधार लीजिएगा, मुझे बस हिंदी इसमें जो इंग्लिश जो पता है, पोएटिक
शुक्ला यजुर्वेद, पोएटिक एंड प्रोज कौन सा है? कृष्णा यजुर्वेद। विच मंडल ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, सोम से पूरा कौन सा मंडल पूरा सोमदेव के लिए है? 9वां मंडल। ठीक है। ऋग्वेद द ओल्डेस्ट वेदा, 10 मंडल इसमें है, 114 हाइम्स जो है उसका 9वें मंडल के 114 जो हाइम्स हैं मंत्र हैं वो सोमदेव के लिए दे दिया गया है, मतलब कि उनके लिए क्या कहते हैं समर्पित है। द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद फिर से आपसे पूछ लिया किससे संबंधित है, तो आपको अभी अभी मैंने आपको बताया वो सोमदेव से संबंधित है। सोम द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर अ ड्रिंक, नहीं कहते आप सोम रस पिया जाए, सोम रस। ठीक है। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास, यानी यज्ञ की बात, यजना नहीं यज्ञ इसको लिखा जाता है, इंग्लिश में यजनास पढ़ दिया जाता है। तो राइट्स एंड रिचुअल्स कहाँ लिखा गया है? यजुर्वेद में लिखा गया है। विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज की बात की गई है। ठीक है। तो कंपाइल्ड द सेंचुरी फॉर 2 आफ्टर ऋग्वेद कंटेन्स प्रोज एंड वर्सेस फार्मूलाज दैट वी आर टू बी pronounced by the priest performing the manual part of the sacrifices. It is describing the prose about the procedural detail of performing different rituals and yagyas using the hymns of ऋग्वेद। ठीक है। बस इतना जितना है मैंने आपको बता दिया उतना ही है। संहिता of यजुर्वेद का जो संहिता 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ला और कृष्णा यजुर्वेद में। ठीक है। द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन अपॉन ऋग्वेद, तो सामवेद कुल मिला के वही बताया नहीं, तो सामवेद के बहुत सी चीजें जो है ऋग्वेद के बहुत सी चीजें सामवेद में डाल दी गई हैं। सामवेद इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल 4 वेदास, सामवेद सबसे छोटा वेद माना गया। आपसे सवाल पूछ सकता है सबसे छोटा वेद कौन सा, तो सामवेद है। इट इज द क्लोजली कनेक्टेड विद द ऋग्वेद, इट हैज टेकन मेनी वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेद, द सामवेद इज कंपाइल्ड inclusively of ritual application and all of its verses are meant to be the chanted in ceremonies. सामवेद संहिता कंसिस्ट ऑफ टोटल 1875 इसमें वर्सेस दे रखे हैं, जिसमें से 75 और 99 वर्सेस ऐसे हैं जो क्या कहते हैं इनका खुद का होगा, नहीं तो बाकी जितने भी हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। amongst these except 75 और 99 वर्सेस all of them are compiled in ऋग्वेद। समझ गए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन, आयरन का कहाँ मिलता है? अतरंजी खेड़ा। आपको मैंने वो बताया था ना, आयरन क्या हड़प्पा में यूज हुआ था? नहीं यूज हुआ था। कौन सा मेटल यूज होता था हड़प्पा में? कॉपर का। ठीक है। कॉपर का यूज होता था। अतंजी खेड़ा इज ए प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक एक्सकेवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर, जो कि गंगा की ट्राइब्यूटरी है, सहयोगी नदी है। इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको पहचान किया था 1861-62 में। बस इसको खोदा किसने था? इसको बाद में आगे कौन बढ़ा है? आरसी गौर। A trial trench put in 1962 was followed by next year by digging and small scale regular excavation। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कब से? 1964 में। फिर इसमें मिलता है आयरन का हमको सबूत मिलता है 10,000 BC पुराना हमको यहाँ पे मिलता है। When did the use of iron begin in Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का इस्तेमाल कब से स्टार्ट हुआ है? तो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन लगभग 1000 से 1500 BC के बीच में इसका मिलता है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली आयरन स्मेल्टिंग प्रैक्टिस बाय ट्राइबल आर्टिसंस 1300 से 1200 BC के आसपास, वही जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। उपनिषद आर द बुक्स ऑन फिलोसफी, मैंने बताया था ना उपनिषद फिलोसफिकल बुक है। उपनिषद लिटरेचर इज नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट अ फिलोसफी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल। द फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। उपनिषद का जो अपना विचार है किसी भी धर्म किसी भी बुक या किताब को टारगेट नहीं करता है, ये अपना अपना एक फिलोसफी है, इसकी अपनी खुद की एक पहचान है उपनिषद की। बट इट्स मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट इज यूनिक, तो समझाने का तरीका है बहुत ही तगड़ा माना जाता है, इसलिए कहा जाता है उपनिषद बिना गुरु से उपनिषद का ज्ञान नहीं आप समझ पाएंगे। उपनिषद मीन्स द पीपुल सिट नियर द टीचर टू लर्न फ्रॉम हिम अबाउट सीक्रेट डॉक्ट्रिन। कोई छुपी गुप्तमयी एकदम गुप्त क्या कहते हैं रहस्यमयी कोई सिद्धांत के बारे में आपको पता करना हो तो गुरु जी के समीप बैठ के आपको सुनना पड़ेगा।
उपनिषद उसको कहा जाता है। द मेन थीम ऑफ उपनिषद का मेन थीम क्या है? फिलोसफी, जो मैंने आपको समझा दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन? मोक्ष की कौन बात करता है? उपनिषद। क्यों भाई उपनिषद ही क्यों बात करता है? ऋग्वेद का ब्राह्मण नहीं करते हैं? उपनिषद क्यों? क्योंकि ये फिलोसफिकल बुक है। ठीक है। मोक्ष और मृत्यु में क्या अंतर है? आपसे पूछ दिया जाए मोक्ष और मृत्यु में क्या अंतर है, तो आप ये कह सकते हैं सर, जब मर जाने के बाद भी आपकी इच्छाएं अगर बची हैं तो आपको मृत्यु मिली है, लेकिन आप जी तो रहे हैं लेकिन आपकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं तो आपको मोक्ष मिला है सर। मोक्ष मृत्यु में यही एक बेसिक अंतर है। ठीक है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा, नचिकेता और यम के बीच में जो फेमस डायलॉग हुआ था, ये किसमें दे रखा है? ये कठो उपनिषद में। याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और कठो उपनिषद में नचिकेता और यम के बारे में हमको जानकारी मिलती है। एक 12 साल का बॉय है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। नचिकेता लीजेंड फाइंड्स मेंशन इन, नचिकेता के बारे में किसमें हमको पता चलता? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो कठो उपनिषद में इनके बारे में हमको पता चलता है। किंग अश्वपति ऑफ उपनिषदिक पीरियड, तो उपनिषदिक पीरियड में जो किंग अश्वपति थे वो कहाँ के राजा थे? कैकेयी राजा थे। तो कैकेयी के बारे में आपको पता है ना, जो कैकेयी थी राजा दशरथ की जो धर्म पत्नी थी कैकेयी, जो भरत की माता भी थी, तो ये कैकेयी राज्य से आती थी, इसलिए उनका नाम कैकेयी पड़ा हुआ था। केकेया राज्य से आती थी इसलिए उनका नाम कैकेयी पड़ा हुआ था। और उपनिषद कहते हैं कि सब कुछ क्षत्रिय राजा थे जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, तो क्षत्रिय राजा थे, इसलिए उनका जो राज्य था वो उपनिषदिक स्टेट कहलाता था। आपको बता दे रहा हूं। और कैकेयी जो संबंध रखते थे राजा जनक ऑफ विदेह, जनक कौन थी? माता सीता के राजा थे। किंग प्रवाहन जम्बली पंचाल के राजा थे। अश्वपति जो केकेय थे, और अजातशत्रु जो काशी के थे, काफी पढ़े लिखे थे, काफी जानकारी वाले थे। ठीक है। और अश्वपति was a Kshatriya king. He was well known as a learned teacher of the age. The Kekeya kingdom was situated on the bank of river ब्यास, ब्यास नदी के बगल में केकेया किंगडम। आपसे पूछ सकता है केकेया राज कौन सी नदी के किनारे बसा था? तो ब्यास नदी के किनारे बसा था, जो कि गंधार के पूर्व में था। गंधार आज का जो आप अफगानिस्तान देखते हैं ना, उसको पहले गंधार कहा जाता था। वहां पे एक जगह कांधार, ठीक है, वो गंधार के नाम पे पड़ा हुआ है। उसका बिगड़ा हुआ नाम आज के दिन कांधार पड़ चुका है। कांधार में क्या हुआ था? कांधार हाईजैक आपने पढ़ा था ना, IC-814 हाईजैक हुआ था, जो आजकल नेटफ्लिक्स में मूवी भी आ रखी है। तो ये इतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। कल इसका आगे का लेक्चर जरूर आएगा, आप देखिएगा। अंत तक आपने देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, आपसे बस इतना ही सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।